तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनका नाम सुमोतो और पोटो होता है। और यहीं पर इनकी एक बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिसो होता है। यह हमें पता चलता है कि टीपो सुमोतो की दूसरी वाइफ है, जिसकी वजह से मिसो उससे काफी ज्यादा चिढ़ती थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह पूरी फैमिली ही डिप्रेस्ड थी और इनका रिलेशन एक दूसरे से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हम देख पाते हैं कि सुमोतो की एक छोटी सी शॉप होती है जहाँ पर वो मछलियाँ बेचता था। और जब वे डिनर कर रहे होते हैं तभी मिसो को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो उसके शॉप के बाहर खड़ा है। और ये सुनते ही मिशो अपना खाना छोड़कर बाहर जाती है और इस बात पर उसके पेरेंट्स भी उसे कुछ नहीं कहते। और तभी थोड़ी देर बाद मिशो अपने फादर को फ़ोन करती है। उन्हें वो बताती है कि वो एक खतरनाक मुसीबत में पड़ गई है। अब इतना सुनते ही सुमोतो अपनी वाइफ के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तब वहाँ पर उन्हें पहुँच पता चलता है कि उनकी बेटी ने कुछ सामान चुराए थे, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर लेकर गई थी। ये देखकर सुमोतो और टीको दोनों अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी युगियो नाम का आता है जो कि इनकी मदद करता है। यहाँ से वो इनकी बेटी को छुड़वा देता है, जिसके बाद ये लोग अब उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद अब युगियो इन सबको अपनी शॉप दिखाने के लिए अपने पास लेकर जाता है। और जब वो अपनी शॉप पर इन्हें लेकर जाता है तब इन्हें पता चलता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी फिश की शॉप है और उसके यहाँ हर तरह की मछलियाँ भी अवेलेबल थीं। यहाँ पर सुमोतो भी उसे बताता है कि मेरी भी एक फिश शॉप है जो कि बहुत छोटी है। और इस बात पर युगियो से हंसने लगता है। जिसके बाद अब यहाँ पर युगियो उन्हें अपनी वाइफ से मिलवाता है जिसका नाम एको होता है। यहाँ पर वो अब उनसे कहता है कि वो अब उनकी पूरी तरीके से पूरी शॉप देखना चाहता है। जिसके बाद अब सुमोतो उन दोनों को अपनी पूरी शॉप दिखाता है जो कि बेहद छोटी थी। अब इसके बाद युगियो सुमोतो से कहता है कि तुम्हारी बेटी के पास कोई भी ढंग का काम नहीं है, शायद वो इसीलिए चोरी करती है, तो क्यों ना तुम कल से मेरी शॉप पर उसे काम करने के लिए भेज दिया करो ताकि वो अच्छे खासे पैसे कमा सके। ये सुनकर सुमोतो खुश हो जाता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिसो को उसके यहाँ जॉब करने लगती है। अब एक दिन उसके मॉम डैड भी युगियो के ऑफिस पर गए होते हैं। जिसके बाद युगियो की वाइफ आकर सुमोतो से कहती है कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारी वाइफ को युगियो छोड़ देगा। अब ये सुनकर सुमोतो वहां से चला जाता है और उसकी वाइफ वहीं पर रह जाती है। जिसके बाद युगियो सुमोतो की वाइफ को अपने साथ ऑफिस में लेकर जाता है और वहां बैठाकर उसे वो बहुत तरह की फिशेस दिखाता है। और इसी दौरान वो उसके नजदीक आकर उसे छूने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो और इसके साथ साथ तुम्हारी स्टेप डॉटर भी तुम्हें प्यार नहीं करती और सुमोतो भी तुम्हें खुश नहीं कर पाता। और इतना ही सुनकर ये इमोशनल होकर रोने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर युगियो मौका का फायदा उठाकर उसे किस करने लगता है और यहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब काम होने के बाद युगियो टेको को अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर अब वो सुमोतो को एक मीटिंग के लिए इन्वाइट करता है। यहाँ पर सुमोतो को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर वो उसे क्यों बुला रहा है। तब उसकी वाइफ उससे बताती है वो तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है, शायद इसीलिए वो तुम्हें बुला रहा है। अब जब सुमोतो उसके ऑफिस पर जाता है तब युगियो उसे कुछ लॉयर से मिलवाता है और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ बहुत अमीर आदमी भी आए हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति सबसे महंगी मछली खरीदने के लिए आया था। तब युगियो यहाँ पर सुमोतो से कहता है कि सुमोतो मेरा बिजनेस पार्टनर है और उसकी खुद की भी एक शॉप है। इसके बाद युगियो अपने कस्टमर को सबसे महंगी मछली दिखाता है और उन्हें बताता है कि इस मछली की कीमत 10 मिलियन यूरोज है। तब उसका कस्टमर कहता है कि सबसे महंगी मछली तो सिर्फ $1 मिलियन की ही हो सकती है, तो तुम मुझे आखिर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। तभी युगियो की वाइफ उनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आती है जिसे मिस्टर योशिदा यानी वो कस्टमर पी लेता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और अब उसके मरने के बाद युगियो उसके 10 मिलियन यूरोज खुद ले लेता है। और ऐसा देखने के बाद सुमोतो बहुत डर जाता है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी देर पहले क्या देखा। तभी युगियो उसे भी मारता और उसे ग्लव्स पहनने के लिए कहता है ताकि उसकी बॉडी उसके साथ उठवाने में उसकी मदद कर सके। जिसके बाद युगियो और सुमोतो मिलकर उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में डाल देते हैं। और इस दौरान सुमोतो अभी भी काफी डरा हुआ था। यहाँ पर युगियो उसे अच्छे से कार ड्राइव करने के लिए कहता है और उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है। जिसके बाद अब वो योशिदा की बॉडी को बाथरूम में लेकर जाते हैं और तभी उसकी वाइफ एगो वहां पर चाकू लेकर आती है। जिसके बाद अब ये दोनों उसकी डेड बॉडी को बुरी तरीके से काटने लगते हैं। ये देखकर सुमोतो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगली सुबह युगियो योशिदा की हड्डियों को लेकर आता है और उसे एक जगह पर रखकर जला देता है। जिसके बाद अब वो उसकी राख को सुमोतो से उठवाता है। जिसके बाद अब उसे फिर से लेकर जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। जिसके बाद अब वो पहले उसके मांस को पानी में डालता है ताकि पिराना मछलियां उसे खा जाएं। जिसके बाद वो उसकी हड्डियों की राख को नीचे फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई भी सुराग ना मिल सके। जिसके बाद अब युगियो सुमोतो को धमकाना शुरू कर देता है। यहाँ पर उससे कहता है अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तब वो उसकी वाइफ और बेटी दोनों को मार डालेगा। जिसके बाद अब युगियो सुमोतो को अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। अब ऐसा तो सुनने के बाद सुमोतो बिल्कुल हैरान रह जाता है। जिसके बाद युगियो उसे ऐसा करने के लिए काफी मजबूर कर देता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, इसी वजह से वो एक रात मेरे साथ सोई थी। अब इतना सुनकर सुमोतो उसे पीटने लगता है और अब युगियो हंसने लगता है। जिसके बाद अब उसकी वाइफ सुमोतो को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और इसी दौरान सुमोतो के हाथों एक पेन लग जाता है।
जिसको वो एको की गले में चुभा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब वो उसी पेन से यूकियो को भी स्टेप करके काफी बार घाव देकर मार डालता है। अब हम देखते हैं कि समोथो का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था और अब यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री हो चुका था। जिसके बाद वो यूकियो और एको को अपने साथ लेकर घर जाता है और घर पहुंचकर वो एको को बताता कि अब से तुम मुझे ही यूकियो समझना और अब तुम मेरी ही वाइफ हो, इसीलिए अब तुम मेरी हर बात मानोगी। ये सुनकर वो काफी खुश होती है और यूकियो की बॉडी को ही अब वो काटने लगती है। जिसके बाद अब सुबह होते ही समोथो यूकियो के कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद वो शॉप पर जाकर अपनी बेटी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ भी लगाता है और आखिरकार अपनी बेटी को वो वापस जबरदस्ती अपने घर लेकर आ जाता है। जिसके बाद अब वो अपनी वाइफ से खाना बनवाता है और सारे लोगों को एक साथ बैठकर खाने के लिए कहता है। तभी सुको को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है, जो कि उसे फिर से कहता है कि उसकी शॉप के बाहर खड़ा है। ये सुनकर मिसो फिर से खाना छोड़कर बाहर चली जाती है और ये देखकर समोथो को बहुत गुस्सा आती है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी बेटी और बॉयफ्रेंड को दोनों को बहुत पीटता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को वापस से घर के अंदर लेकर आता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसका ऐसा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो उसे आज घर पर ही रुकने के लिए कहती है। और ऐसा सुनने के बाद वो फौरन अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारता और कहता है, मुझे पता है तुम यूकियो के साथ सोकर आई हो और यही सब वजह थी कि उसका इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना। और यहाँ पर वो गुस्से में आकर अपनी ही वाइफ का रेप करने लगता है, जबकि उसकी बेटी भी वहीं पर मौजूद होती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जिसके बाद वो फौरन एको के पास जाने लगता है और इसके साथ साथ वो पुलिस को भी फोन करके अपनी लोकेशन भी बता देता है। जिसके बाद जब वो एको के पास पहुंचता है तब वो एको उसे देखकर बहुत खुश होती है और उससे खुद को प्यार करने के लिए कहती है। तभी अचानक से समोथो एक मूर्ति से उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो उसे भी मार डालता है। अब जब काफी देर बाद पुलिस वहां पर आती है तब उन्हें दिखाई देता है कि समोथो खून से सना हुआ वहां पर बैठा होता है और ऐसा देखकर वो सब अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर समोथो की वाइफ और उसकी बेटी भी आ जाते हैं। जिसके बाद अब आखिरकार जब उसकी वाइफ दौड़कर उससे मिलने के लिए जाती है तभी वो चाकू से अपनी वाइफ को भी मार देता है। जिसके बाद अब वो अपनी बेटी को भी मार देता है और वो ये कहता है कि लाइफ को जीना एकदम व्यर्थ है, हमारी जिंदगी एक परेशानी है। और इतना कहकर वो खुद को भी मार लेता है और इतना सब कुछ देखकर उसकी बेटी रोने लगती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।